कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की यात्रा की। कल प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे थे, यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और तस्वीरें सामने आई साइप्रस से ही। फिलहाल साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन इसके पहले कल यानी कि रविवार को जब वो साइप्रस पहुंचे, वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाकर उनका शानदार और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे तो बाहर भारतीय समुदाय के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की। बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए यहां पर मौजूद थे। पीएम ने सभी से मुलाकात की, छोटे बच्चों को दुलार किया और इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे गूंजते हुए सुनाई दिए। भारतीय समुदाय से मुलाकात के बाद दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ बड़े कारोबारियों की एक बैठक भी हुई। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, साइप्रस दौरे की ये तस्वीरें हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। हालांकि साइप्रस से अब वो कनाडा जाएंगे, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन में उनको शिरकत करनी है। साइप्रस के दौरे को लेकर अगर हम जानकारी आपको दें तो दोपहर 12:15 पर साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक आज उनकी होनी है। वहीं दोपहर 2:45 पर साइप्रस के राष्ट्रपति द्वारा लंच का आयोजन किया गया है। आज दौरे का दूसरा दिन है। कल जब वो पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया। शाम 4:40 पर G7 समिट के लिए कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे। आज ही शाम को 4:45 बजे प्रधानमंत्री कनाडा में G7 समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद क्रोएशिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे तो नीचे मिलने के लिए भारतीय समुदाय के कई लोग मौजूद थे। बच्चों के साथ मुलाकात की, ऑटोग्राफ देते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हेयर स्टाइल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बच्चे का देख रहे थे तो पीछे हेयर स्टाइल में मोदी लिखा हुआ था। जो हेयर कट बच्चे ने कराया था, पीछे मोदी लिखा हुआ था और उसको भी प्रधानमंत्री देखते हुए नजर आए। तो गर्मजोशी के साथ यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया, उनसे मुलाकात भी की। वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों के साथ ये पूरा इलाका गूंज उठा। साइप्रस का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस प्रकार का रहा, देखिए ये तस्वीर फिर से आपको दिखा रहे हैं। बच्चे के सर के पीछे मोदी लिखा हुआ, ये हेयरकट बच्चे का कराया गया है। और जो फैन फॉलोइंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो किस प्रकार से भारत देश के बाहर भी जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनके अंदर भी देखने को मिलती है, वो ये सबूत है। जब होटल पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। मुलाकात सभी के साथ की, ऑटोग्राफ का सिलसिला यहां पर देखने को मिला और तिरंगा हाथ में लिए सभी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे और मोदी मोदी के नारे यहां पर लगा रहे थे। ये साइप्रस की तस्वीरें हैं। 2 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये साइप्रस दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे, जहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर आज उद्योगपतियों के साथ भी उनकी वार्ता होनी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे और कनाडा में G7 समिट के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं उसको देखते हुए पीएम मोदी का G7 समिट में जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कई मायने इसके। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही एबीपी न्यूज की टीम कनाडा पहुंच गई है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे की आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। इस वक्त मैं कनाडा के कैलगरी में मौजूद हूं और यहां के केनेस्की में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 16 और 17 जून 2 दिनों तक G7 का शिखर सम्मेलन होना है और इसमें दुनिया भर के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। और अगर हम बात G7 की करें तो G7 का आयोजन इस बार कनाडा कर रहा है। कनाडा इसका होस्ट देश है। 1 जनवरी 2025 से कनाडा के पास G7 की सदस्यता आई थी और कई कार्यक्रम G7 से जुड़े हुए इस दौरान हुए हैं। लेकिन 16-17 जून को जब G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भी यहां पर नजर आएंगी। लेकिन खास बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 दशक बाद यानी 10 सालों बाद पहली बार कनाडा की यात्रा पर आ रहे हैं और G7 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। अगर हम बात G7 की करें तो इसमें 7 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, अमेरिका,
कनाडा और जापान शामिल है। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन इसमें हिस्सा जरूर लेते हैं, लेकिन वो इसके सदस्य नहीं है। इसके अलावा तमाम देशों को, खासतौर पर एशिया के देशों को इसमें आउटरीच सेशन में बुलाया जाता है और भारत भी लगातार अब तक 12 जो G7 के शिखर सम्मेलन हुए हैं उसमें हिस्सा ले चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6 बार अब तक G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले चुके हैं। इससे पहले हमने इटली में उनको देखा था, जापान में देखा था और अब कनाडा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। और अगर हम बात करें तो G7 सदस्य देशों की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, ये दुनिया की GDP का लगभग 45% माना जाता है और G7 के जो 7 सदस्य देश हैं, दुनिया की आबादी का 10% इन देशों में लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि G7 के विस्तार की मांग लगातार की जा रही है कि G7 का विस्तार किया जाए, क्योंकि G7 में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जैसे भारत और चीन, इनको रखने की मांग लगातार उठ रही है और G7 को G10 या D10 यानी डेमोक्रेसी 10 के तौर पर जाना जाए, ऐसी तमाम मांगें उठती रही हैं। तो देखना यह होगा इससे जुड़े फैसले कब तक होते हैं। लेकिन कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, खासतौर पर इंटरनेशनल शांति को लेकर, सुरक्षा को लेकर, वैश्विक स्तर पर आर्थिक संपन्नता को लेकर, ये इसके तमाम मुद्दे रहने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ जो सस्टेनेबल विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उस मुद्दे पर भी G7 में चर्चा होगी। लेकिन खास बात यह रहेगी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे तो दुनिया को क्या संदेश G7 से जाएगा, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। क्योंकि कनाडा और भारत के रिश्तों को लेकर लगातार हमने बीते दिनों में तनातनी देखी है, लेकिन जब से मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद अब भारत के प्रधानमंत्री कनाडा के दौरे पर आ रहे हैं। तो देखना यह होगा भारत और कनाडा के रिश्ते G7 के बहाने क्या पटरी पर वापस आते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। विशाल पांडे, कनाडा, ABP न्यूज।